करता, बल्कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है और वहां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो संसद में बैठा हुआ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया, जो बहिष्कार किया, तो क्या विपक्ष के सांसदों ने अपनी उस जनता का भी बहिष्कार किया? उस जनता ने यह अपेक्षा नहीं की होगी कि जब देश को नई संसद मिल रही होगी, जब देश को ऐतिहासिक क्षण होगा देश के लिए, उस समय में वहां पर कोई भी आदमी, उनका जो प्रतिनिधि है वो नहीं दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। और इस पर आने वाले समय में और आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और विपक्ष का हंगामा केवल आज उद्घाटन के दिन देखने को जो मिला है कि उन्होंने बहिष्कार किया है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होगा। अब जब ये संसद में सत्र चलेंगे, ये भी सवाल उठ रहा है क्या संसद सत्रों का भी इसी तरह बहिष्कार करेंगे? तो ये सब तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगी। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि देश जो है वो चुनाव, बहुत ही चुनाव केंद्रित देश है। अगले साल तो पूरी तरीके से, क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव होना है, तो ये चुनावी साल है। इस साल आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन इन सब के बीच ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि क्या देश की संसद के उद्घाटन के दिन, आजादी के अमृत काल के दौरान, जब देश को अपनी संसद मिल रही है, उस दौरान जो बहिष्कार हुआ, सीधी तस्वीरें आपको नए संसद भवन के अंदर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं साक्षात दंडवत करते हुए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप याद कीजिए, जो मौजूदा संसद रही है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला पैर रखा था, उस वक्त भी उन्होंने साक्षात दंडवत की थी, माथे से उसे लगाया था। और आज जब इस नए संसद भवन के उद्घाटन का वक्त है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से श्रद्धापूर्वक उन्होंने नमन किया है, शीश झुकाया है और सीधा साक्षात दंडवत करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। और जरा आप याद कीजिए 2014 का भी वक्त, जब प्रधानमंत्री का पहला कदम पड़ा था, उस वक्त भी ऐसे ही दंडवत था। संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். தோழி பங்கல் விடமுண்ட और ये सेंगोल की ऐतिहासिक तस्वीर, ये ऐतिहासिक तस्वीर, आप एक वक्त को याद कीजिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, और आज ये वक्त जब वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये वो सेंगोल, जिसको इसी नए संसद भवन में स्थापित किया जाना है, जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें कैसे ये आजादी हासिल हुई है और हम एक मजबूत लोकतंत्र कैसे हैं। स्पीकर की कुर्सी के बगल में ठीक इसे स्थापित किया जाना, इस सेंगोल के ऐतिहासिक जो बातें हैं वो हम वक्त वक्त पे आपको बताते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। देश के नागरिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सबको ये पता था कि एक पेपर पे साइन हुआ था और फिर हमें अंग्रेजों से ये आजादी मिल गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारी छूट दे दी गई थी कि पाकिस्तान का अलग निर्माण हो सकता है, रियासतों को अलग आजादी मिल सकती है, वो चाहे तो अपने आप को रख सकते हैं, लेकिन वो सरदार पटेल की मजबूती, उनके फैसले, उनका कदम कि उन्होंने 567 रियासतों को एक साथ किया। लेकिन ये जो सिंगोल इस वक्त आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के हाथों में, जिसे स्थापित किया जा रहा है, उससे हमें बार बार उसके जरिए याद आएगा कि ये सत्ता हस्तांतरण का सबसे मजबूत इस वक्त प्रतीक के तौर पे इसे भारतवासियों को लेना चाहिए। और ये सभी देख भी रहे हैं, इसके इतिहास से सभी वाकिफ हैं। महाभारत काल से लेकर चोल शासक से लेकर अलग अलग समय काल में इसका अलग अलग तरीके से जिक्र भी है, जिसमें युधिष्ठिर और अर्जुन का एक महाभारत काल में जब आप संवाद सुनेंगे तो सेंगोल का जिक्र होता है, जिसके मायने राजदंड भी है। वो बताते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजदंड का मायने क्या होता है, नागरिकों के लिहाज से इसके क्या मायने होते हैं। उसी सेंगोल को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है, क्योंकि जिस दिन से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि
सेंगोल है जिसको स्थापित किया जाना है, तो लोगों के लिए कौतूहल था क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था। यहां तक कि 1 साल पहले ही देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया गया। देश के अलग अलग राज्यों की म्यूजियम में इसकी तलाशी हुई और वो जाकर कहां मिला? आनंद भवन, प्रयागराज के आनंद भवन में। हालांकि आनंद भवन में भी जो रखरखाव करने वाली टीमें हैं उनको भी नहीं मालूम था, उन्हें लगा था कि ये नेहरू की कोई छड़ी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मालूम नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसका गौरवशाली इतिहास पता चला, फिर इसे लाया गया और ये वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसे स्थापित किया जा रहा है। और आज के बाद जब भी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सांसद तो जाते ही हैं, लेकिन कोई और देखने जाएगा तो उसके लिए भी ये कौतूहल रहेगा कि ये सेंगोल कहां पे स्थापित किया गया है। अभी हम टीवी स्क्रीन के जरिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीर है जिसको सेंगोल के बारे में हम आपको वक्त वक्त पे बता रहे हैं। हालांकि इस पर भी खूब राजनीति हुई। भारत एक ऐसा देश जिसमें राजनीति के लिए हर जगह पे जगह होती है और यही मौका जो विपक्षी हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। तो सिंगोल की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। सिंगोल से धूल हट चुकी है, सिंगोल चमक रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप सिंगोल को देख रहे हैं। देखिए, सिंगोल में सबसे ऊपर भगवान नंदी की तस्वीर है। नंदी जो कि शक्ति का प्रतीक होता है, नंदी जो कि सच्चाई का प्रतीक होता है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी इस सिंगोल के अंदर अंकित है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, राजा के हाथ में अगर सिंगोल दिया गया है और लक्ष्मी की उसमें तस्वीर है तो धन धान्य संपदा किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है और उसी का प्रतीक ये सिंगोल फिलहाल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में और अब इसे पूरा देश पहचानेगा। आज से ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो शायद ही सिंगोल क्या है इसके बारे में देशवासियों को पता होगा, लेकिन अब अपनी पूरी शान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फिलहाल इस वक्त सिंगोल को आप देख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खोता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ जो अंदर इसको स्थापित किया जाएगा उसके भी कई मायने हैं। देखिए, शुरुआती वक्त में कहा जा रहा था कि सिंगोल की अगर स्थापना की जा रही है, बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये तो एक खास धर्म का प्रचारक है, पर ऐसा नहीं है। सिंगोल अगर किसी राजा को दिया जाता था, अगर राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में आप ये देख रहे हैं, तो उसी के साथ ये संदेश भी छुपा होता है कि आपको न्यायसंगत तरीके से, कानून के तरीके से देश का पालन आगे करना होगा। और अब उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। पहले भी, क्योंकि जो चोल राजा हुआ करते थे वो सत्ता के हस्तांतरण के वक्त में सिंगोल को एक राजा दूसरे राजा के हाथ में देता था और इस शुभकामना के साथ देता था और ये मानकर चलता था कि बड़े ही न्यायसंगत तरीके से वैसे ही देश आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी तक बढ़ रहा था। तो किसी खास धर्म से इसे जोड़कर देखना वाकई गलत होगा। एकमात्र संदेश, अगर ये राजदंड किसी भी राजा के हाथ में दिया जाता है, अगर ये राजदंड किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में दिया जाता है, तो उसका अर्थ सीधा सा यही होता है कि बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म के बारे में सोचे, तर्क संगत, न्याय संगत, कानून संगत तरीके से देश आगे बढ़ेगा और फिर इसमें सर्वधर्म संभाव की बात भी शामिल हो जाती है। तो आज वो सिंगोल जिसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके थे, जो शायद धूल फांक रहा था, जो संग्रहालय में रखा हुआ था, जैसे कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लग गए थे या ये संदेश दिया गया था कि ये तो नेहरू जी की स्टिक है, वॉकिंग स्टिक के तौर पर इसे पहचाना जाने लगा था। आज सिंगोल को भी उसका जो